गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आज हम पढ़ते हैं सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पढ़ते हैं हम इस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो यूज होंगी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर जो यूज होंगी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम वो पढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट वर्ड इसके अंदर हम बार बार यूज करेंगे वो पढ़ते हैं हम। पहला जो मैंने बोला था कि जो मेटल है उसके पास क्या होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल। और दूसरा स्पीशीज बोला था जिसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस स्पीशीज को आज हम डिफाइन करेंगे और ये डोनेट कर देता है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। और उस स्पीशीज को हमने क्या बोला था, लिगेंड बोला था। उस स्पीशीज को हमने क्या बोला था, एल्को लिगेंड बोला था। इस लिगेंड को भी हम डिफाइन करेंगे कि ये क्या होता है, ये सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या होता है और ये लिगेंड क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं लिगेंड को डिफाइन करता हूँ। देखो क्या है, लिगेंड आर द स्पीशीज। लिगेंड है क्या, जिसके वो स्पीशीज जिसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और डोनेट किसको कर देता है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन को। लिगेंड आर द स्पीशीज विच कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डोनेट टू द सेंट्रल मेटल एटम। डोनेट टू द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। एक बार दोबारा सुन ले भाई, लिगेंड आर द स्पीशीज विच कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डोनेट टू द सेंट्रल मेटल एटम नोन एज लिगेंड्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। एंड सेंट्रल मेटल एटम किसको बोलेंगे, जिस भी स्पीशीज को लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, जिस भी लिगेंड से जो चीज अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। द मेटल एटम आयन विच अटैच विद लिगेंड इज नोन एज सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल मेटल एटम और आयन बोलते हैं। Ligands are the species which contain lone pair of electron. Ligands are the species which contain lone pair of electron. Lone pair of electron and donate to the central metal एटम और आयन। मेटल एटम और आयन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेटल के ऊपर अगर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उस समय उसको आयन बोलेंगे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो उसको क्या बोलेंगे, मेटल एटम बोलेंगे। उस समय उसको क्या बोलेंगे, मेटल एटम बोलेंगे। तो लिगेंड हमने डिफाइन कर दिया, सिंपल सी बात है भाई। दिख रहा है ये जो स्पीशीज है इसी को हम लिगेंड बोलते हैं। इसके पास क्या है, लोन पेयर है और किसको डोनेट कर देता है, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर देता है। उस तरह के लिगेंड को हम क्या बोलते, उस तरह की स्पीशीज को क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ लिगेंड्स। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के, लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, पहला होता है मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट लिगेंड्स,
या मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनो का मतलब कितना, 1। डेंटेट का मतलब डोनर। देखिए इसको डिफाइन करता हूं, द लिगेंड विच हैव मोनोडेंटेट लिगेंड को डिफाइन करते हैं, द लिगेंड्स विच हैव one donor site, which have one donor site and donate to the central metal atom or ion, donate to the central metal atom or ion। the ligand which have only one donor site मीन्स डोनेट करने के लिए उसके पास एक ही साइट है और उस साइट से वो क्या करता है, डोनेट करता है। इस तरह के लिगेंड को बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनो मीन्स एक, डेंटेट मीन्स डोनर, डेंटिसिटी कितने पॉइंट से वो जुड़ता है। और दूसरा डेफिनेशन इसका ये है, द लिगेंड विच हैव द ligands which have one point of attachment with central metal atom or ion, attachment with central metal atom or ion, the ligand which have only one point of attachment, केवल कितना पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा, 1। उस तरह के लिगेंड को क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड। एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसके, एग्जाम्पल मोनोडेंटेट लिगेंड के कौन सी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं आप। ये तो ऊपर वाले लिख सकते हैं कि द लिगेंड विच हैव वन डोनर साइट एंड डोनेट टू द सेंट्रल मेटल एटम, या फिर दूसरा लिख सकते हो द लिगेंड विच हैव वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विद सेंट्रल मेटल एटम। कोई भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, इसके जो एग्जांपल हैं ये है NH3, और क्या हो सकता है, Cn हो सकता है। Cn को हटाइए एक बार, Cn को बाद में लिखेंगे। H2O हो सकता है, H2O हो सकता है, NH2 माइनस हो सकता है। ठीक है, इसके नाम बाद में बताएंगे कि इसका क्या नाम बोलते हैं, इसका क्या नाम बोलते हैं, इसका क्या नाम बोलते हैं। कि कैसे बोला गया कि विच है वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है। इसके पास ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें किसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास। मान लीजिए मेटल है, कोई भी मेटल है, उसके साथ अगर NH3 है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और मेटल के साथ कितना पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रखेगा, ओनली 1 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रखेगा। केवल एक ही साइट से जुड़ेगा क्योंकि उसके पास एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो वही बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। मान लीजिए मेटल के साथ 6 NH3 लगे हैं, MnH3 6, तो ये मेटल है और इसके साथ कितने NH3 लगे हुए हैं, 6। एक लिगेंड कितना बॉन्ड बनाएगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा, एक ही पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रखेगा, इसलिए इस NH3 को बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। इसलिए इस NH3 को बोला जाता है मोनोडेंटेट लिगेंड। या मेटल कोई भी हो सकता है डी ब्लॉक का, क्योंकि मैंने कहा था डी ब्लॉक के एलिमेंट ही जनरली कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। या आप कुछ भी ले सकते हैं, कोबाल्ट ले सकते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा, CONH3 6। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ये हो गया मोनोडेंटेट। अब हम पढ़ेंगे बाइडेंटेट और डाइडेंटेट। अब हम नेक्स्ट टाइप का जो लिगेंड है वो है बाइडेंटेट, डाई और बाइडेंटेट लिगेंड। डाई का मतलब कितना, 2, डाई का मतलब भी कितना,
दो, बाई और डाई दोनों में से कौन सा भी नाम बोले, डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड। इसका डेफिनेशन देखिए पहले, सेम एज इट इज है जो पहले लिखा था। द लिगेंड विच हैव द लिगेंड which have two donor site and donate to the central metal atom or ion. The ligand which have two donor site donate to the central metal atom or आयन। या फिर दूसरा डेफिनेशन बोला था, कौन सा भी एक लिख लें आप। द लिगेंड विच हैव टू पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन। द लिगेंड विच हैव टू पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, मेटल के साथ कितनी साइड से जुड़ता है, दो साइड से जुड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, उस लिगेंड को क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझना, ध्यान देना थोड़ा सा। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल है इथाइलिन डाइअमीन। डाइडेंटेट का एग्जाम्पल है इथाइलिन डाइअमाइन। इसका फॉर्मूला बनेगा इथाइलिन डाइअमाइन का CH2NH2CH2NH2। शॉर्ट फॉर्म में इस लिगेंड को बोलते हैं ईन। इस लिगेंड का नाम है शॉर्ट फॉर्म में ईन इथाइलिन डाइअमीन। इस लिगेंड का शॉर्ट फॉर्म भी नाम याद रखना में, इथाइलिन डाइअमीन। ये किस टाइप का लिगेंड बता रहा हूं मैं, डाई और बाइडेंटेट लिगेंड। क्यों? क्योंकि इसके पास कितनी डोनर साइट हैं, दो डोनर साइट हैं। द लिगेंड विच हैव टू डोनर साइट एंड डोनेट टू द सेंट्रल मेटल एटम। ये कोई भी मान लीजिए मेटल है, ये कितनी साइड से डोनेट करेगा एक लिगेंड, एक तो ये बॉन्ड बनाएगा, एक ये बॉन्ड बनाएगा। कितने पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रखता है मेटल के साथ, एक लिगेंड अगर दो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रखता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो वो कैसा लिगेंड होगा, बाइडेंटेट लिगेंड होगा। इसके पास कितनी डोनर साइट हैं, दो डोनर साइट हैं। कई डेफिनेशन बोल सकते हैं आप इसको देख के। द लिगेंड विच हैव, इसको देख के बोल सकता हूँ, लिगेंड विच हैव टू डोनर साइट एंड डोनेट टू द सेंट्रल मेटल एटम। या फिर कितना, द लिगेंड विच हैव टू पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ये एक 1 पॉइंट हो गई, टू पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विद सेंट्रल मेटल एटम नोन एज बाइडेंटेट लिगेंड, नोन एज बाइडेंटेट लिगेंड। अब इन दोनों के बीच का है एक लिगेंड जिसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड या एम्बाइडेंटेट लिगेंड, कुछ भी बोल सकते हैं आप। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, देखिए लिगेंड किस टाइप का है। द लिगेंड विच हैव टू डोनर साइट, द लिगेंड विच हैव टू डोनर साइट but at a time donate from one side, at a time donate from one side to the central metal atom और आयन। ध्यान से समझना भाई, एक मोनोडेंटेट पढ़ा हमने जिसमें मैंने बोला कि एक डोनर साइट होती है जिसके पास एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो डोनेट कर देता है, एक बॉन्ड बनाता है। बाइडेंटेट मैंने बताया जिस वो लिगेंड जिसके पास दो डोनर साइट होती है, मीन्स दो जगह से वो बॉन्ड बना सकता है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दोनों डोनेट कर देता है, दो बॉन्ड बना लेता है, 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट।
अब एक बोला हमने एम बाइडेंटेट लिगेंड, ये वो लिगेंड है जिसके पास डोनर साइट तो दो होती हैं, ये वो लिगेंड है जिसके पास डोनर साइट तो दो होती हैं, लेकिन एक समय के ऊपर वो एक ही साइट से डोनेट करता है, दोनों साइड से डोनेट नहीं करता। ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? एम्बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं या एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, मान लीजिए Cn है, Cn नेगेटिव, नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी, द लिगेंड विच हैव टू डोनर साइट बट एट ए टाइम डोनेट फ्रॉम वन साइट, या तो कार्बन से डोनेट करेगा या किससे? नाइट्रोजन से डोनेट करेगा, दोनों साइड से बॉन्ड नहीं बनाएगा। ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। मान लीजिए मेटल है और इसके साथ अगर कार्बन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन तो ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, और अगर नाइट्रोजन डोनेट करता है तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? Nc बॉन्ड बन जाएगा। अगर नाइट्रोजन डोनेट करता है तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? Nc बॉन्ड बन जाएगा। और अगर C इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कौन सा? Mc बॉन्ड बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये लिगेंड ऐसा नहीं करेगा, ये लिगेंड ऐसा नहीं करेगा। दो डोनर साइट हैं, जिस प्रकार बाइडेंटेट ने किया था कि दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन का पेयर दे दिया था। इसके पास साइट तो दो हैं, लेकिन एक समय के ऊपर या तो इस साइड से बॉन्ड बनाएगा या तो इस साइड से बॉन्ड बनाएगा। ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। एक और है ऐसा लिगेंड NO2, जिसका स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, जिसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या तो नाइट्रोजन से दे सकता है या ऑक्सीजन से दे सकता है, लेकिन एक समय के ऊपर या तो ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा या नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, दोनों का बॉन्ड एक साथ नहीं बनेगा, दोनों डोनर साइड एक साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे। इस टाइप के लिगेंड को क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड। द लिगेंड विच हैव टू डोनर साइट बट एट ए टाइम डोनेट फ्रॉम वन साइट इज नोन एज एम्बीडेंटेट लिगेंड। आपसे सिमिलरिटी पूछूं कि बाइडेंटेट में और एम्बीडेंटेट में सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि दोनों के पास दो डोनर साइट है। डिफरेंस क्या है? बाइडेंटेट दोनों से जुड़ता है, लेकिन एम्बीडेंटेट एक समय के ऊपर एक ही बॉन्ड से जुड़ता है, एक ही साइट से जुड़ता है। नेक्स्ट जो तीसरा टाइप है लिगेंड का वो है ट्राइडेंटेट। ट्राई का मतलब तीन, डेंटेट मीन से बॉन्ड बनाता है, डोनर साइट है। ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिनके पास तीन डोनर साइट होते हैं और डोनेट कर देते हैं टू द सेंट्रल मेटल एटम। ऊपर वाली लैंग्वेज से लिखेंगे, द लिगेंड विच हैव थ्री डोनर साइट एंड डोनेट टू द सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज ट्राइडेंटेट लिगेंड। या फिर द लिगेंड विच हैव थ्री पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, द लिगेंड विच हैव थ्री पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विद सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज ट्राइडेंटेट लिगेंड। कितने पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रखेगा? 3 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रखेगा। किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ऐसे लिगेंड का मैं एग्जांपल देता हूं, उससे ज्यादा समझ में आएगा। ये क्या था? CH2 NH2। थोड़ा सा ध्यान दे भाई, यहाँ पे क्या था? NH2 था, इथाइलिन डायमीन नाम था। मैंने इसका एक H हटा के और इसके साथ क्या जोड़ दिया? इसका एक H हटा के और इसके साथ क्या जोड़ दिया? CH2 NH2। देख ध्यान दे भाई, इथाइलिन कितने हो गए? 2। एक ये CH2 एक ये वाला CH2 और डोनर साइड कितनी हो गई? 3। तीन तरह से मान लीजिए कोई मेटल है तो एक साथ
कितनी मेटल के साथ बॉन्ड बना लेगा? 3 बॉन्ड बना लेगा मेटल के साथ, क्योंकि 3 डोनर साइट है, तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे। मींस द लिगेंड विच हैव 3 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विद सेंट्रल मेटल एटम नोन एज ट्राइडेंटेट। इसका नाम देखो क्या हो गया? डाई इथाइलिन, और ये कितने? ट्राई अमीन, डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। ऐसा लिगेंड जिसके 3 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है उसका नाम है डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। नेक्स्ट टाइप का लिगेंड पढ़ते हैं हम, टेट्राडेंटेट लिगेंड या टेरडेंटेट बोलते हैं, टेट्राडेंटेट भी बोल सकते हैं, टेरडेंटेट भी बोल सकते हैं। मींस द लिगेंड विच हैव 4 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन। द लिगेंड विच हैव 4 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इसका एग्जांपल समझिए भाई, इसका एग्जांपल समझिए। देखिए सबसे पहला मैं वही बनाता हूं, CH2 और हम क्या लिखते थे? NH2 लिखते थे, और हम क्या लिखते थे? NH2 लिखते थे। सबसे पहला एग्जांपल हमने यही पढ़ा था, किसका? इसका नाम था इथाइलिन डाइअमीन। अब हमें टेट्राडेंटेट बनाना है इसको। इसके पास कितनी डोनर साइट है? केवल 2 डोनर साइट। हमें कितनी बनानी है? 4 बनानी है। आगे अगर कुछ जोड़ना है तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। CH2 NH2 जोड़ दिया यहाँ। अब कितनी डोनर साइट हो गई? 3। हमें कितनी करनी है? 4। एक H और हटाया और यहाँ क्या जोड़ दिया? CH2 NH2। मान लीजिए यहाँ मेटल है, तो कितनी डोनर साइट है इसके पास? एक ही नाइट्रोजन डोनेट करेगा, एक ये वाला नाइट्रोजन डोनेट करेगा, एक ये वाला नाइट्रोजन डोनेट करेगा, और एक ये वाला नाइट्रोजन डोनेट करेगा। कितनी डोनर साइट? 4 डोनर साइट। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? टेट्राडेंटेट या टेरडेंटेट। नाम देखो इसका क्या हो गया? इथाइलिन देखो कितने हो गए? 1 2 और 3। ट्राई इथाइलिन अमीन कितने हो गए? 1 2 3 4। टेट्रा अमीन या अमाइन। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसका हो गया? टेट्राडेंटेट का। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं पेंटाडेंटेट लिगेंड। द लिगेंड विच हैव 5 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। द लिगेंड विच हैव पेंटाडेंटेट, द लिगेंड विच हैव 5 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इसका एग्जांपल है EDTA 4- या फिर EDTA 3- 4- नहीं भाई 3-। ध्यान दे ये कैसे बनता है, एक बार नाम भी बाद में देखेंगे इसका। इसका एग्जांपल है CH2 NH2 NH2। ठीक है भाई, इसका नाम आप जानते हैं क्या? इथाइलिन डाइअमीन। और कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेट। मैं इसी से डिराइव कर रहा हूं। अब थोड़ा सा ध्यान दे, इसका क्या नाम है? इसका कॉमन नाम होता है एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नाम होता है एसिटिक एसिड। और इसका अगर H हटा दे यहां से तो बचेगा CH3COO नेगेटिव। इसको बोलते हैं एसीटेट आयन बोलते हैं इसको। अगर इसको मैं किसी के साथ जोड़ूं तो इसका क्या हटाना पड़ेगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन, क्यों कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड। मान लीजिए यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ दूं? ये वाला यूनिट जोड़ दूं तो CH2COO- एक लोन पेयर ये है इसके पास। कितनी डोनर साइट हो गई? 1 2 और 3। एक हाइड्रोजन और हटाना पड़ेगा यहाँ से, और क्या यूनिट जोड़नी पड़ेगी? CH2COO-। इस COO- को मैं यहाँ दिखा सकता हूँ। कितनी डोनर साइट हो गई? 1 2 3 और 4। लेकिन हमें कितनी करनी है? 5 करनी है। एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे और यहाँ क्या जोड़ देंगे? CH2COO-। मान लीजिए मेटल है, कितनी डोनर साइट? 1 2 3 4 और 5।
इस तरह के लिगेंड को क्या बोलते हैं? पेंटाडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। इसका नाम देख क्या, ये क्या है? इथाइलिन, 2 अमीन है डाइअमीन, एसीटेट कितने लगा दिए? 1 2 और 3, इसका नाम हो गया इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेट, ट्राई एसीटेट, इसका शॉर्ट फॉर्म है EDTA3-, क्योंकि 3 माइनस कितना? 1 माइनस ये रहा, 1 माइनस ये रहा, 1 माइनस ये रहा। एक बार दोबारा देख भाई, एक बार दोबारा देख, पेंटाडेंटेट का एग्जाम्पल मैंने कैसे बनाया, याद नहीं रखना है, आप भी बना सकते हैं। CH2 CH2 और मैंने क्या लिख दिया? NH2 NH2। इसको तो आप जानते हैं, ये क्या है? इथाइलिन डाइअमीन है। ये लिगेंड कौन सा है? इथाइलिन डाइअमीन है। अब मैंने इसको बोलता हूं एसीटेट आयन। ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इसको किसी से जोड़ेंगे, अगर यहाँ H2 है, कोई बॉन्ड बनाना पड़ेगा तो ये बनेगा। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया और मैंने क्या जोड़ दिया? CH2COO नेगेटिव। फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया और क्या जोड़ दिया? CH2COO नेगेटिव। अब मैंने डोनर साइड गिनी, कितनी हो गई? 1 2 3 और 4। अगर 5 बनानी है तो एक और हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, CH2COO-, और अगर 6 बनानी है तो एक हाइड्रोजन और हटा के क्या? CH2COO नेगेटिव। यहाँ अगर मेटल है तो कितनी डोनर साइट है इसके पास? 6 डोनर साइट है। अगर एग्जाम्पल पेंटाडेंटेट का बनाना है तो इसको हटा के यहाँ हाइड्रोजन रख लें, और अगर हेक्साडेंटेट का बनाना है तो सारे हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दें? CH2COO- से रिप्लेस कर दें। मीन्स 4 हाइड्रोजन है इसमें, 2 इसके पास, 2 इसके पास, तो 2 यूनिट ऊपर लग जाएंगे, 2 यूनिट नीचे लग जाएंगे। अगर पेंटाडेंटेट बनाना है तो ऊपर 2 यूनिट और नीचे केवल एक हाइड्रोजन हटाएं, NHCOO-, और अगर हेक्साडेंटेट बनाना है, ये हेक्साडेंटेट का एग्जांपल हो गया, इसका नाम है EDTA4-, क्योंकि इस बार इसके पास कितना माइनस है? 1 2 3 और 4 माइनस है। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, इस बार एसीटेट कितने हैं? 4 हैं, पिछली बार कितने थे? 3। ट्राई एसीटेट 3-। इसी के साथ लिगेंड का टाइप खत्म होता है। कल हम कुछ और डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज होती हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज होती हैं। धन्यवाद।